ऑलराइट, सो नाउ हम स्टार्ट करते हैं विद द ट्राइंगल्स ऑफ द नेक. ठीक है, हेड एंड नेक का नेक्स्ट पोर्शन है, दैट इज़ द ट्राइंगल्स ऑफ नेक. तो ट्राइंगल्स ऑफ नेक के लिए सबसे पहले हमें मसल्स देखनी होगी कि कौन कौन सी मसल्स हैं. ठीक है, सो फॉर दैट मसल्स में सबसे पहले ये देखते हैं. ये स्टर्नम है. ठीक है, ये स्टर्नम है, ये मैंडिबल है, ये डोमेस्टॉइड प्रोसेस हैं, ये बीच में हायोइड है. ठीक है, यहाँ पे ट्रेपीजियस है, दिस इज ट्रेपीजियस एंड दिस इज स्कैपुला. तो स्टर्नम से लेके मेस्टॉइड तक जो मसल है दैट इज द स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड. ठीक है, देन पीछे की साइड स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड के नीचे इंफीरियर वैली ऑफ द ओमोहॉइड, इसके ऊपर सुपीरियर वैली ऑफ द ओमोहॉइड. ठीक है, देन यहाँ पे हायोइड को और मेस्टॉइड को ज्वाइन कर रही है, दैट इज़ पोस्टीरियर, दैट इज़ डाइगैस्ट्रिक. तो ये है इंटीरियर वैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक और ये है पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक. ठीक है, एंड दिस इज़ जो डाइगैस्ट्रिक मसल है उसके नीचे है, उसके नीचे मसल है स्टाइलोहायोइड मसल. ठीक है, हायोइड से लेके स्टाइलोइड तक स्टाइलोहायोइड मसल फाइन पोस्टीरियर बेली के साथ साथ चलती है. अब ट्रायंगल्स की बात करेंगे तो नंबर 1 वाला जो ट्रायंगल है दैट इज़ द सबमेंटल. ठीक है, पहले इंटीरियर ट्रायंगल्स की बात करते हैं देन पोस्टीरियर की बात करेंगे. तो जो इंटीरियर ट्रायंगल में नंबर 1 है दैट इज़ द सबमेंटल ट्रायंगल. ठीक है, देन नंबर 2 इज़ द डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल. ठीक है, डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल दिस वन. उसके बाद नंबर 3 इज़ द कैरोटिड ट्रायंगल. नंबर 3 इज़ द कैरोटिड ट्रायंगल एंड नंबर 4 इज़ द मस्कुलर ट्रायंगल. ठीक है, एंड पोस्टीरियर ट्रायंगल में नंबर 1 इज़ द ऑक्सीपिटल ट्रायंगल एंड नंबर 2 इज़ द सुप्राक्लेविकुलर और सबक्लेवियन ट्रायंगल. ठीक है, सुप्राक्लेविकुलर और सबक्लेवियन ट्रायंगल. उसके बाद पहले हम बात कर लेते हैं पोस्टीरियर ट्रायंगल की. ठीक है, सो पोस्टीरियर ट्रायंगल में फ्लोर कौन बनाता है? फ्लोर कौन कौन बनाता है? फ्लोर एक्चुअली बनाती है प्रीवर्टिब्रल लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया. ठीक है, प्रीवर्टिब्रल लेयर और इस फेशिया के नीचे बिलो द फेशिया 4 मसल्स होती है. कौन कौन सी मसल होती है? पहली मसल है दैट इज़ द सेमी स्पाइनलिस कैपाइटिस. सेमी स्पाइनलिस कैपाइटिस. दूसरी मसल है स्प्लीनियस कैपाइटिस. तीसरी मसल है लिवेटर स्कैपुलाई. चौथी मसल है स्कैलेनिस एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड द स्कैलेनिस मीडियस. ओके, देन बात करते हैं अबाउट द रूफ ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल. तो रूफ कौन कौन बनाती है? रूफ बनाती है स्किन, देन सुपरफिशियल फेशिया एंड द प्लेटिस्मा. ठीक है, इसको छोड़ के पीछे नर्व्स और वेजल्स कौन कौन से जाएंगी? ठीक है, एक तो जाएगी एक्सटर्नल जुगुलर वेन. दिस इज़ एक्सटर्नल जुगुलर वेन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पीछे से जाती है एक्सटर्नल जुगुलर वेन. ठीक है, देन क्यूटेनियस ब्रांचेस जाएंगी ऑफ द सर्वाइकल प्लेक्सस. सर्वाइकल प्लेक्सस की क्यूटेनियस ब्रांचेस. ठीक है, तो सबसे ऊपर है दिस इज लेसर ऑक्सीपिटल नाउ. ठीक है, देन ग्रेटर ऑरिकुलर नाउ, देन ट्रांसफर सर्वाइकल नाउ, देन सुप्रा क्लेविकुलर नाउ. ठीक है, ये बना रही है रूफ. और रूफ में कौन सी लेयर होती है? डीप सर्वाइकल फेशिया की इन्वेस्टिंग लेयर होती है. ठीक है, जो कि सुपरफिशियल लेयर है, इन्वेस्टिंग लेयर. उसके बाद कंटेंट कौन कौन बनाता है? ठीक है, तो जो क्यूटेनियस ब्रांचेस हैं सर्वाइकल प्लेक्सस की वो कंटेंट भी बनाएंगी, वो रूफ भी बनाएंगी. ठीक है, तो ऑक्सीपिटल ट्रायंगल का कंटेंट कौन कौन बनाता है? ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में होगी स्पाइनल पार्ट ऑफ द एसेसरी नर्व, 11th नर्व. ठीक है, 11th नर्व, सॉरी 11th नर्व. देन यहाँ पे होगी 11th नर्व जो होती है दिस इज़ द मोस्ट सुपरफिशियली लोकेटेड कंटेंट. ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पीछे की साइड कोई इंजरी होगी तो सबसे पहले जो नर्व जाएगी वो जाएगी
स्पाइनल पार्ट ऑफ द एसेसरी नर्व, और इसकी वजह से जो दो मसल्स को सप्लाई करती हैं उनके फंक्शन चले जाएंगे. वन इज़ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड एंड अदर इज़ द ट्रेपीजियस मसल. ठीक है, क्योंकि मोस्ट सुपरफिशियल लोकेटेड होती है और ये प्रेजेंट होती है बिटवीन द इन्वेस्टिंग लेयर और प्री वर्टिब्रल लेयर, उसके जस्ट बीच में प्रेजेंट होती है, रूफ के और फ्लोर के, इन्वेस्टिंग लेयर एंड द प्री वर्टिब्रल लेयर. उसके बाद प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स फ्रॉम द ट्रेपीजियस कौन कौन से होते हैं ट्रेपीजियस से? दे आर C3 एंड द C4. ट्रेपीजियस से C3 एंड द C4. उसके बाद सर्वाइकल प्लेक्सस की 4 क्यूटेनियस ब्रांचेस, ये भी जो है कंटेंट बनाती है. और क्या कंटेंट बनाता है? रूट ऑफ द ब्रेकियल. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. ब्रेकियल प्लेक्सस का रूट बनाएगी और वो भी रूट में भी C5. ठीक है, रूट C5. और जो नर्व इसमें से जाएगी दैट इज़ द डोर्सल स्कैपुलर नर्व. डोर्सल स्कैपुलर नर्व विच सप्लाइज रोम्बोइडस मेजर एंड द रोम्बोइडस माइनर. देन 2 आर्टरी जाएंगी ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में से, दैट इज़ द ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी विच इज़ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. ठीक है, एंड द ऑक्सीपिटल आर्टरी, एंड द ऑक्सीपिटल आर्टरी, सॉरी. सो ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड द ऑक्सीपिटल आर्टरी ये जाएंगे. फाइन. उसके बाद है सुप्राक्लेविकुलर और सबक्लेवियन ट्रायंगल के कंटेंट्स. इसके क्या क्या कंटेंट होंगे? एक तो सबक्लेवियन आर्टरी हो जाएगी, सबक्लेवियन आर्टरी का थर्ड पार्ट. ठीक है, थर्ड पार्ट. तो इसका थर्ड पार्ट क्या होता है? विड्थ सीरीज. ठीक है, ये जो है DS, दिस इज द थर्ड पार्ट विच इज द डोर्सो स्कैपुलर आर्टरी, डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी, राइट. देन सबक्लेवियन वेन जाएगी. देन ब्रेकियल प्लेक्सस का ट्रंक जाएगा यहाँ से, ब्रेकियल प्लेक्सस का ट्रंक. फाइन. देन और कौन सी नर्व जाएगी? ट्रंक में से निकलती लॉन्ग थोरेसिक नर्व, तो वो जाएगी और इसकी नर्व रूट होती है लॉन्ग थोरेसिक की C5, C6 एंड द C7. ठीक है, देन सुप्रास्कैपुलर नर्व पास करेगी विच इज़ द C5 एंड द C6. सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड द नर्व टू सबक्लेवियस. ठीक है, सुप्रास्कैपुलर नर्व टू सबक्लेवियस विच इज़ अगेन C5, C6 एंड सुप्रास्कैपुलर आर्टरी. ठीक है, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी. उसके बाद एंटीरियर ट्रायंगल. एंटीरियर ट्रायंगल, इसमें कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं? वन इज़ द सबमैंडिबुलर ट्रायंगल, देन डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल, सबमेंटल ट्रायंगल, डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल एंड द कैरोटिड ट्रायंगल. तो जो सबमेंटल ट्रायंगल है, सबमेंटल ट्रायंगल है, इसमें से क्या क्या पास करेगा? इसमें से सबमेंटल नोड्स पास करेंगे. ठीक है, देन जो मस्कुलर ट्रायंगल है, मस्कुलर में से इंफ्राहायोइड मसल पास करेगी. देन डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल है, डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल में से सबमैंडिबुलर ग्लैंड. ठीक है, एक तो सबमैंडिबुलर ग्लैंड, इसका सुपरफिशियल पार्ट ओनली. ठीक है, देन दूसरी ग्लैंड जो पास करेगी दैट इज द एपेक्स ऑफ पैरोटिड, एपेक्स ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, एपेक्स ऑफ पैरोटिड ग्लैंड. देन फेशियल वेजल्स जाएंगी, दोनों आर्टरी और नर्व. ठीक है, देन डाइगैस्ट्रिक में से, डाइगैस्ट्रिक और ऊपर जो कैरोटिड होता है दोनों में से 12th नर्व पास करती है. ठीक है, हाइपोग्लोसल नर्व, सो 12th नर्व पास करेगी. दिस इज़ इम्पोर्टेंट. बाकी नर्व टू माइलोहायोइड जो हमारा मैंडिबल में से पास होके आ रही थी ना, नर्व टू माइलोहायोइड विच इज़ अ ब्रांच ऑफ इंफीरियर एल्वियोलर एंड विच इज़ अ फर्दर ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व, वो पास करेगी. ठीक है, एंड ये जो नर्व है, नर्व टू माइलोहायोइड, इट सप्लाइज माइलोहायोइड मसल एंड द एंटीरियर वैली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक. ओके, माइलोहायोइड एंड द एंटीरियर वैली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक. तो जो हाइपोग्लोसल नर्व है ये याद रखना है, ये कंटेंट होती है बोथ द कैरोटिड एंड द डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल. देन सेकंड है उसके बाद कैरोटिड ट्रायंगल.
ठीक है। तो जो कैरोटिड ट्रायंगल है उसकी बाउंड्रीज क्या होती हैं, बाउंड्रीज क्या होंगी कैरोटिड ट्रायंगल की। सबसे पहले है अबोव इन द फ्रंट, ठीक है। अबोव इन द फ्रंट में आएगी पोस्टीरियर वैल्यू ऑफ द डाइगेस्ट्रिक, पोस्टीरियर वैल्यू ऑफ डाइगेस्ट्रिक। बिलो इन द फ्रंट में आएगी सुपीरियर वैल्यू ऑफ द ओमोहायोइड, बिलो इन द फ्रंट सुपीरियर वैल्यू ऑफ द ओमोहायोइड। देन बिहाइंड होएगी एंटीरियर मार्जिन ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, एंटीरियर मार्जिन ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। देन इसके कंटेंट्स क्या क्या होंगे, कैरोटिड वेजल, दे आर इनक्लोज्ड इन द शीथ, इनक्लोज्ड इन द शीथ, इसको हम बोलते हैं कैरोटिड शीथ। ये जो है दिस इज़ द कैरोटिड शीथ, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें होती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, दिस इज़ कॉमन कैरोटिड आर्टरी। देन इसमें से पास करते हैं इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन। जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन है वो ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में से पास कर रही थी पीछे, ठीक है। देन नर्व पास करेगी, दैट इज 10th नर्व विच इज़ वेगस नर्व, वेगस नर्व, ओके। देन एंटीरियर पार्ट ऑफ द कैरोटिड, एंटीरियर पार्ट ऑफ द कैरोटिड शीथ में से कौन पास करता है, दैट इज़ द एंसा सर्वाइकलिस, ठीक है, एंसा सर्वाइकलिस। देन कैरोटिड शीथ के पीछे से कौन पास करता है, दैट इज़ द सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन, सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन, ठीक है। और क्या कंटेंट होता है इसका, 11th नर्व भी पास करती है इसमें से। तो 10th नर्व देखिए इसमें वेगस पास करिए, 10th नर्व, 11th नर्व पास करिए और 12th नर्व पास करिए, ठीक है, 11th नर्व। सो कैरोटिड में से, ठीक है, कैरोटिड ट्रायंगल के कंटेंट में 10th, 11th और 12th लास्ट की ये 3 नर्व्स आती हैं, ठीक है, लास्ट वाली 3 नर्व्स आती हैं कैरोटिड ट्रायंगल के कंटेंट में, फाइन। उसके बाद इसकी जो आर्टरी, इसके कंटेंट्स में आर्टरी कौन कौन सी आती हैं, सो कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है और ये बाइफरकेट कर जाती है इनटू द इंटरनल कैरोटिड एंड द एक्सटर्नल कैरोटिड। और ये कहाँ पे बाइफरकेट करती है, एट द अपर बॉर्डर ऑफ द लमाइना ऑफ थायराइड, ठीक है, जो कि होता है C3 C4 के लेवल पे। देन इसके बाद दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक होती है कैरोटिड बॉडी होती है और एक कैरोटिड साइनस होती है। तो कैरोटिड बॉडी क्या होती है, बाइफरकेशन पे प्रेजेंट होती है कैरोटिड बॉडी, और ये एक येलो पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है एंड इट एक्ट्स एज अ कीमो रिसेप्टर, कैरोटिड बॉडी। एंड द कैरोटिड साइनस क्या होता है, इट इज़ अ फ्यूजिफॉर्म डायलिटेशन ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, फ्यूजिफॉर्म डायलिटेशन ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। और ये एक्ट करता है एज अ बैरो रिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर। अब अगर जो एक होती है लायर साइन, लायर साइन क्या होती है, अगर कोई ट्यूमर आ जाता है इनसाइड द कैरोटिड बॉडी, ठीक है, जैसे ये कैरोटिड बॉडी है लेट्स सपोज, और इसके अंदर कोई ट्यूमर आ गया कैरोटिड बॉडी के अंदर, ट्यूमर, तो स्प्लेइंग हो जाती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के बीच में स्प्लेइंग हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज द लायर साइन, लायर साइन। देन आर्टरीज कौन कौन सी जाती हैं, तो 8 आर्टरी पास करती हैं इस कैरोटिड ट्रायंगल में से, 8 आर्टरीज, ठीक है, जिसमें से एक्सटर्नल कैरोटिड की 5 ब्रांच होती है। तो एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांचेस कौन सी होती हैं, दैट इज़ द सिस्टर ल्यूसी पाउडर्ड फेस ऑफन अट्रैक्ट्स मेडिकल स्टूडेंट्स, ठीक है, ये होती है। तो सबसे पहले है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी इट इज़ द फर्स्ट ब्रांच, ठीक है। देन लिंगुअल आर्टरी एंड द फेशियल आर्टरी, these 3 are the branches of the from the anterior part of the external carotid artery, anterior part of the external carotid artery, okay. then है posterior auricular artery and the occipital artery, occipital artery and the
posterior auricular artery, these are from the posterior part, these are from the posterior part, but जो posterior auricular artery है ये पास नहीं करती कैरोटिड कनाल में से, ठीक है। देन जो मीडियली जो पास करती है दैट इज ascending pharyngeal artery, ascending pharyngeal artery and it is the thinnest branch, ठीक है, जो मीडियली होती है it is the thinnest branch। देन दो है maxillary artery and the superficial temporal artery, ठीक है, these are the terminal branches और ये भी पास नहीं करती कैरोटिड में से, ये टर्मिनल ब्रांचेस हैं और ये डिवाइड होती हैं एट द नेक ऑफ द मैंडिबल, एट द नेक ऑफ द मैंडिबल। सो जो इसके कंटेंट्स होते हैं कैरोटिड ट्रायंगल के कंटेंट होते हैं, इसमें 5 आर्टरी होती हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। एक कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, एक इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड, सो ये सारी आर्टरीज होती हैं। फाइन, देन नेक्स्ट आर द फ्लोर मसल्स ऑफ द कैरोटिड एंड द डाइगेस्टिक ट्रायंगल, ठीक है। अभी हम फ्लोर मसल्स की बात करेंगे, एंटीरियर ट्रायंगल के फ्लोर मसल्स कौन कौन से होते हैं। सो फ्लोर मसल्स में से सबसे पहले जो ऊपर वाला है दैट इज़ द डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल एंड द कैरोटिड ट्रायंगल के फ्लोर मसल्स। तो डाइगेस्ट्रिक में इसका खुद का सिर्फ एक ही होता है, ठीक है, खुद की मसल एक ही होती है फ्लोर में, दैट इज़ द माइलोहायोइड, ठीक है। हायोइड, माइलो मतलब मैंडिबल और यहाँ पे हायोइड है, ओके, हायोइड एंड माइलो। तो माइलोहायोइड एक मसल, उसके बाद दूसरी है दैट इज़ द हायोग्लोसस, जो यहाँ पे टंग पे होती है, हायोग्लोसस। ये ऊपर डाइगेस्टिक में भी होती है, नीचे कैरोटिड में भी होती है, ठीक है। हायोग्लोसस मसल ये दोनों में जाती है। उसके बाद मिडल कंस्ट्रिक्टर, मिडल कंस्ट्रिक्टर भी दोनों का पार्ट होती है, ठीक है। देन ओनली जो कैरोटिड है उसका फ्लोर बनाती है इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर एंड द थायरोहायोइड, ठीक है, थायरोहायोइड। हियर इज थायरॉइड, तो थायरोहायोइड, ओके। सो मिडल कंस्ट्रिक्टर and the hyoglossus, they forms the floor for both the carotid and the digestive triangle. Then next is suboccipital triangle, ठीक है, लास्ट छोटी सी ट्रायंगल होती है सबऑक्सीपिटल ट्रायंगल। तो इसमें अबोव एंड मीडियली होती है, अबोव एंड मीडियली दैट इज़ द रेक्टस कैपाइटिस पोस्टीरियर, रेक्टस कैपाइटिस पोस्टीरियर मेजर, ठीक है। रेक्टस मतलब स्ट्रेट, स्ट्रेट मसल है, ठीक है। कैपाइटिस मतलब खोपड़े की है, पोस्टीरियर मतलब पीछे है, ठीक है। मेजर मतलब मेजर मसल है, ठीक है। ये है मीडियली। देन अबोव एंड लेटरली होती है ऑब्लिक, ऑब्लिक कैपाइटिस सुपीरियर, ठीक है। तो ये ऑब्लिक प्रेजेंट है, कैपाइटिस की मसल है एंड द सुपीरियरली है। देन बिलो एंड द लेटरली होती है ऑब्लिक कैपाइटिस इंफीरियर, ऑब्लिक कैपाइटिस इंफीरियर, ठीक है। तो इसके कंटेंट्स होते हैं, कंटेंट्स में थर्ड पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी आती है, ठीक है, एंड द सबऑक्सीपिटल नर्व आती है। सो दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी, क्योंकि वर्टिब्रल आर्टरी पीछे से जाती है, ठीक है। वर्टिब्रल आर्टरी का थर्ड पार्ट एंड सबऑक्सीपिटल नर्व, ठीक है, एक नर्व जाती है पीछे से दैट इज़ अ सबऑक्सीपिटल नर्व, ओके। सबऑक्सीपिटल नर्व विच इज़ एक्चुअली द डोर्सल रमाई ऑफ C1, ठीक है। सबऑक्सीपिटल नर्व इज़ द डोर्सल रमाई ऑफ C1, फाइन। उसके बाद इसका फ्लोर, फ्लोर कौन बनाता है सबऑक्सीपिटल ट्रायंगल का, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द पोस्टीरियर atlanto-occipital membrane, ठीक है, posterior atlanto-occipital membrane and the posterior arch of atlas and the atlanto-occipital membrane, right? Now next we will talk about the muscles of neck, okay, all right. So muscles of neck, तो इसमें सुप्राहायोइड मसल होती हैं और इंफ्राहायोइड मसल होती हैं, ठीक है।
तो सुप्राहायोइड मसल्स में कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले एंटीरियर वैली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक, एंटीरियर वैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, ओके। सो इसकी जो नर्व सप्लाई होती है एंटीरियर वैली की, दैट इज़ द nerve to mylohyoid, which is further branch of inferior alveolar nerve, which is further branch of mandibular nerve. Then posterior valley of the digastric, posterior valley of digastric जिसकी nerve supply है facial nerve, okay, facial nerve. Then mylohyoid, nerve to mylohyoid, mylohyoid की nerve supply है nerve to mylohyoid. Then है stylohyoid, stylohyoid, स्टाइलोहाइड की है अगेन फेशियल नर्व, ठीक है, फेशियल नर्व। सो कौन कौन सी है? सुप्राहायोइड होगी, एंटीरियर वैली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक, देन पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, देन माइलोहायोइड एंड द स्टाइलोहायोइड। आफ्टर देन इंफ्राहायोइड मसल्स, ठीक है। इंफ्राहायोइड में हो जाएगी सुपीरियर वैली ऑफ ओमोहायोइड, इंफीरियर वैली ऑफ ओमोहायोइड, ठीक है। देन स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड। तो ये जो चार मसल हैं, ठीक है, कौन कौन सी है? सुपीरियर वैली ऑफ ओमोहायोइड, देन इंफीरियर वैली ऑफ ओमोहायोइड, ठीक है। देन देयर इज अ स्टर्नोहायोइड, ठीक है, स्टर्नोहायोइड एंड स्टर्नोथायरॉइड। सो ये जो है दिस बड़े वाली इज द स्टर्नोहायोइड, छोटे वाली स्टर्नोथायरॉइड। तो इन चारों को सप्लाई करती है, दैट इज द एंसा सर्वाइकलिस, एंसा सर्वाइकलिस, ठीक है, इंफ्राहायोइड। इसके बाद चार हो रहे हैं इंफ्राहायोइड में, दैट इज थायरोहायोइड, थायरोहायोइड इज, ये भी इंफ्राहायोइड है, ठीक है, इसको सप्लाई करता है थायरोहायोइड को, दैट इज द C1 फाइबर थ्रू द हाइपोग्लोसल नर्व, ओके, दिस इज द C1 फाइबर थ्रू द हाइपोग्लोसल नर्व। देन स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड को सप्लाई करेंगे स्पाइनल एसेसरी नर्व, ठीक है, स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड को स्पाइनल एसेसरी नर्व, देन थायरॉइड कार्टिलेज एंड द थायरॉइड ग्लैंड, ओके, ये हो गया। एंड नेक्स्ट आर द नर्व्स इन द नेक, ठीक है, नर्व्स कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द सर्वाइकल प्लेक्सस, ठीक है, सर्वाइकल प्लेक्सस तो किस किस से बनता है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द C1, C2, C3 एंड द C4, ठीक है, C1, C2, C3 एंड द C4। तो इसकी दो ब्रांचेस जाती हैं, एक तो क्यूटेनियस ब्रांच आती है और एक जाती है मोटर ब्रांच। क्यूटेनियस ब्रांच पता है, ठीक है, जो हमारे पीछे ऑक्सीपिटल ट्रायंगल का रूफ और उसका कंटेंट बना रही थी, दैट इज़ द ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व विच इज़ C2 and the C3, C2 and the C3, then lesser occipital nerve which is C2 only, then transversocervical nerve that is C2, C3 again, then supraclavicular nerve which is C3 and the C4, ठीक है। सो these form the both the roof and the content of the occipital triangle, ठीक है, सॉरी, occipital triangle। Then skin over the angle of the mandible, skin over the angle of the mandible, it is supplied by greater auricular nerve, ठीक है, it is supplied by the great auricular nerve। Then entire face is supplied by trigeminal nerve, entire face is supplied by trigeminal nerve, okay। So these all are the cutaneous branches। Then the motor branches are two, one is the ansa cervicalis and another one is the phrenic nerve, all right, ansa cervicalis and the phrenic nerve। So the next is the ansa cervicalis, ansa cervicalis। So in the ansa cervicalis the root value is the C1, C2 and the C3 only, C1, C2 and the C3। so जो ये C1 है, C1 फाइबर, इट जॉइंस द हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक है,
ये जो है दिस इज़ द हाइपोग्लोसल नर्व, ये यहाँ से ये इसको ज्वाइन करती है एंड देन इट गिव्स अ मेनिंजियल ब्रांच, ठीक है, इट गिव्स अ मेनिंजियल ब्रांच और 2 मोटर ब्रांच देगी, ठीक है, 2 मोटर ब्रांच, वन इज़ द जीनियोहायोइड एंड अनदर इज़ द थायरोहायोइड, जीनियोहायोइड एंड द थायरोहायोइड। सो इसको हम GOT निमोनिक से भी याद कर सकते हैं। देन इसको जो ऊपर वाले को बोलते हैं डिसेंडेंस हाइपोग्लोसाई, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डिसेंडेंस हाइपोग्लोसाई, ठीक है, एंड दिस इज द सुपीरियर रूट ऑफ द एंसा सर्वाइकलिस। और जो ये नीचे आके एनास्टमोस कर रही है, this is the descendens cervicalis which is the inferior root of the ansa cervicalis, ठीक है, it is the inferior root of the ansa cervicalis, alright। so C1 जो है जो inferior root है that is a part of the C1, ठीक है, ये then anastomose करती है, this is the इंफीरियर रूट, ये फिर एनास्टमोस करती है C2 और C3 से, ऑलराइट। वन सेकेंड प्लीज़ इसको करेक्ट कर लो, दिस इज़ रॉन्ग, ये नहीं है डिसेंडेंट सर्वाइकलिस, ठीक है, ये पूरी सुपीरियर रूट है, ठीक है, ये जो है सुपीरियर रूट, ये पूरी सुपीरियर रूट है, दिस ऑल इज़ द सुपीरियर रूट। और जो इन्फीरियर रूट है, सुपीरियर रूट जो है वो एनास्टमोस करेगी इन्फीरियर रूट के साथ, ठीक है। सो जो इन्फीरियर रूट है दैट इज़ अ C2 एंड C3 वाला। सो C2 एंड C3, दिस इज़ द इन्फीरियर रूट descendens cervicalis, this join with the superior root which is descendens hypoglossal, ठीक है। सो ansa cervicalis, both the superior and the inferior root, both the superior and the inferior root, they supply the infrahyoid muscle, they supply the infrahyoid muscle which is the strap or the ribbon like muscle, strap or the ribbon like muscle, ठीक है। सो what are the root value of this? What are the root value? Root value will be the C2, C1, C2 and the C3. C1, C2 and the C3. Next we will see about the phrenic nerve. About the phrenic nerve. Cervicalis. One more कि tongue muscle paralyzed with the अगर टंग मसल पैरालाइज हो जाती है, ठीक है, 12th नर्व इंजरी में, तो उसके साथ जीनियोहायोइड और थायरोहायोइड मसल भी जाएगी, ठीक है। 12th नर्व इंजरी में जीनियोहायोइड एंड द थायरोहायोइड मसल भी जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द अबाउट फ्रेनिक नर्व, ठीक है। सो फ्रेनिक नर्व का रूट वैल्यू होता है C3, C4 एंड द C5, C3, C4 एंड द C5, जहाँ से एंसा सर्वाइकलिस ख़त्म होती है वहाँ से फ्रेनिक शुरू होती है, ठीक है। द मेजॉरिटी ऑफ द फाइबर इज़ फॉर्म्ड बाय द C4, मेजॉरिटी ऑफ द फाइबर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द C4 ओनली। सो द फ्रेनिक नर्व इरिटेशन, C4 इज़ द डर्मेटोम फॉर द शोल्डर टिप, ठीक है, C4 is the dermatome for the shoulder tip. So in the case of the phrenic nerve irritation, the referred pain would go over the shoulder tip, ठीक है। Then phrenic nerve is the mixed nerve. Phrenic nerve, it has both the motor supply and the sensory supply. Motor supply is to the diaphragm and the sensory supply is to the pleura, pericardium and the diaphragm. And if we talk about the relation, then the phrenic nerve, it lies anterior to the scalenus anterior muscle, which actually divide the axillary artery into the 3 parts. Then it enters the thorax by passing between the subclavian vessels, such that the subclavian vein in the front and the subclavian artery in the back. Then in the thorax, it passes anterior to the hilum of the lung, accompanied by the pericardiophrenik vessels, ठीक है, and accompanied by the pericardiophrenik vessels, while the vagus nerve, it passes behind the hilum of the lung. Vagus nerve, it passes behind the hilum of the lung. Then right phrenic nerve,
right phrenic nerve, it is shorter in the length. It is shorter in the length. Why shorter? Because the lever raises the diaphragm on the right side. Lever, it raises the diaphragm on the right side. Okay, then some questions about the nerves. Which is the nerve between the internal jugular vein and the common carotid artery? It is the 10th nerve, or the vagus nerve. Then which is the nerve behind the common carotid artery? That is the sympathetic chain, cervical sympathetic chain. Then the nerve in the tracheo-esophageal groove. It is the recurrent laryngeal nerve. Then the nerve which passes over the serratus anterior and divides the axillary artery into the 3 branches, that is the phrenic nerve. The next very important topic, that is the deep cervical fascia. Deep cervical fascia is divided into the 3 layers: superficial layer, middle layer, and the deep layers. Superficial layer has a part we call as the investing layer. In the middle layer is the muscle layer and the visceral layer. Muscle layer and the visceral layer. Visceral layer is further divided into the buccopharyngeal layer and the pretracheal fascia. Buccopharyngeal layer and the pretracheal fascia. Then the deep layer is further divided into आगे वाला ventral, पीछे वाला dorsal. ठीक है, जो ventral है that is alar fascia and the dorsal is the prevertebral fascia. Okay, so investing layer, then buccopharyngeal layer, then pretracheal layer, then alar fascia, and then the prevertebral fascia. Okay, investing layer एक्चुअली बक्कोफेरेंजियल के पहले आता है प्री ट्रैकियल लेयर. इन्वेस्टिंग लेयर आएगा, देन प्री ट्रैकियल लेयर आएगा. दिस शुड बी लाइक दिस, दिस शुड बी लाइक दिस. ठीक है, प्री ट्रैकियल आएगा, उसके पीछे बक्कोफेरेंजियल होता है. ठीक है, बक्कोफेरेंजियल जिसके पीछे डेंजर एरिया होता है ऑफ द फेस, सॉरी बक्कोफेरेंजियल, इसके पीछे एलआर फेशिया, फिर डेंजर एरिया होता है, देन प्रीवर्टिब्रल फेशिया होता है. अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग द इन्वेस्टिंग लेयर. ठीक है, तो इन्वेस्टिंग लेयर की क्या क्या खास बात है. इन्वेस्टिंग लेयर, इट फॉर्म्स द रूफ फॉर द पोस्टीरियर ट्रायंगल, roof for the posterior triangle. Then it forms the capsule for the 2 glands, which is the parotid gland and submandibular gland. ठीक है, and the capsule for the thyroid gland is formed by the pretracheal layer. It is formed by the pretracheal layer, thyroid gland. Okay, then investing layer, further it encloses the 2 spaces. One is the supraclavicular space and other is the suprasternal space of the bone. ठीक है, ये बिल्कुल सामने होता है छोटा सा. तो सुप्राक्लेविकुलर स्पेस के क्या क्या कंटेंट होते हैं, दैट इज द एक्सटर्नल जुगुलर वेन एंड द सुप्राक्लेविकुलर नर्व. सुप्रास्टर्नल स्पेस ऑफ बर्न्स के कंटेंट होता है, दैट इज द स्टर्नल हेड ऑफ स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड, इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट एंड द जुगुलर वीनस आर्च. फाइन. देन मिडल लेयर में 2 लेयर्स होती हैं. पहले प्रीट्रेकियल फेशिया होती है, देन बक्कोफेरेंजियल होती है. तो प्रीट्रेकियल फेशिया, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, इट थिकन्स एंड फॉर्म्स अ बैरी लिगामेंट जो कि पीछे की साइड होती है, एंड अटैचेस द थायराइड टू द क्रिकोइड कार्टिलेज. ठीक है, थायराइड टू द क्रिकोइड कार्टिलेज. सो दैट्स वाई द थायराइड, it moves, thyroid swelling, it moves with the deglutition. The most common site of the damage of the recurrent laryngeal nerve during the thyroid surgery is over the Barry's ligament only. Damage of the recurrent laryngeal nerve. Fine. Then buccopharyngeal nerve उसके पीछे, it covers the buccinator and the constrictors muscle. ठीक है, buccinator and the constrictor muscle. Then last is regarding the deep layer. So the deep layer is ventral and the dorsal. Ventral is alar fascia and the dorsal is the prevertebral fascia. Prevertebral fascia, it encloses the vertebral muscles. It forms the floor of the posterior triangle. It forms the axillary sheath. ठीक है, prevertebral fascia, it forms the axillary sheath and it encloses both the brachial plexus and the axillary artery. This is very important. ठीक है,
Brachial plexus is axillary artery but it does not enclose the axillary vein. Axillary vein, ठीक है, axillary vein remains outside the axillary sheath. Fine. Then next is regarding the carotid sheath. ठीक है, carotid sheath it is formed by all layers of the deep cervical fascia, all layers. ठीक है, content common carotid artery, internal jugular vein, then the vagus in the lower part and the internal carotid artery in the upper part. Anterior wall ansa cervicalis, this is ansa cervicalis, then posterior wall cervical sympathetic chain. ठीक है, then one we have to talk about the dangerous area of the neck. Dangerous area of the neck. So dangerous area of neck, it is in front. ठीक है, इसमें in front there is the LR fascia. ठीक है, so this is the LR fascia, this is buccopharyngeal fascia, और इसके आगे भी जो होती है यहाँ पे that is the pretracheal layer, pretracheal layer. ठीक है, then ये पीछे है, this is the prevertebral layer. ठीक है, और ये है प्रीवर्टिब्रल स्पेस. ये दिस इज प्रीवर्टिब्रल स्पेस एंड बकोफेरेंजियल और एलआर फेशिया के बीच में देर इज़ द रेट्रोफेरेंजियल स्पेस, और एलआर फेशिया और प्रीवर्टिब्रल फेशिया के बीच में होता है डेंजरस एरिया ऑफ द नेक. ठीक है, दिस इज द डेंजरस एरिया ऑफ नेक. ऑलराइट, so the LR fascia it joins the buccopharyngeal fascia at what level? ठीक है, LR fascia joins the buccopharyngeal fascia at the level of the C7, at the level of the C7. Okay, then extent, sorry, dangerous area in front, what is there? In front there is LR fascia, then in back there is prevertebral fascia, prevertebral fascia, then extent is from the base of the skull to the mediastinum. ठीक है, base of skull to the mediastinum, mediastinum, right? Alright, then sometimes questions are asked from this cut section. सो नर्व्स आर आस्क्ड. सो अगर यहाँ पे पूछेंगे तो यहाँ पे नर्व होती है दैट इज़ आगे ट्रैकियोइसोफेजियल ग्रूव है. ये ट्रैकियोइसोफेजियल ग्रूव में रिकरेंट लैरिंजियल नर्व. ठीक है, देन कैरोटिड शीथ में आगे एंसा सर्वाइकलिस, देन अंदर वेगस एंड पीछे सिंपैथेटिक चेन. देन नीचे वर्टिब्रा के पास होती है स्कैलेनस एंटीरियर मसल, इसके आगे से निकलेगी फ्रेनिक नर्व, पीछे से नर्व जाएगी दैट इज़ द स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व. All right.